टू एनजीकॉन एकेडमी। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फिशन और फ्यूजन से रिलेटेड। अब फिशन रिएक्शन और फिशन चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और फ्यूजन रिएक्शंस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगेन कोर्स में मेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम के आप पेपर निकालें तो फिशन रिएक्शन जो है वन ऑफ द फेवरेट रहा है बेसिक एमसीक्यूज के हवाले से। कोई इसमें से मुश्किल एमसीक्यू नहीं आया, लेकिन एमसीक्यूज आए हैं फिशन रिएक्शन से। तो फिशन रिएक्शन को अगर हम देखें तो फिशन रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। फिशन रिएक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या इसको न्यूक्लियाई कर देते हैं, यूजली यूरेनियम ही स्प्लिट होता है इनटू टू रफली equal sized nuclei along with release of neutron and energy। इसमें क्या प्रोसेस हो रहा होता है ये देख लेते हैं। बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन क्या चीज़ है कि एक यूरेनियम का एटम, ठीक है, जिस पे हम अगर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करें, ठीक है, तो जब मैं इस पे एक न्यूट्रॉन को करूंगा यहां पर, तो क्या होगा, ये यूरेनियम का एटम जो है ये दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास दो स्मॉलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे और साथ क्या क्या चीजें रिलीज होंगी। साथ सबसे पहली जो चीज रिलीज होगी वो होगी एनर्जी, और एनर्जी के साथ जो एक और चीज रिलीज होगी वो होंगे फर्दर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, बहरहाल न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे। तो हुआ क्या कि एक हैवी एलिमेंट जो कि यूरेनियम था, यूजली यूरेनियम भी कौन सा, यूरेनियम 235 और 92 ही ब्रेक हम यूज करते हैं, वो ब्रेक होता है दो स्मॉलर एलिमेंट्स में। ये स्मॉलर एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो बेरियम और क्रिप्टॉन भी हो सकते हैं, इसके अलावा टिन और मोलिब्डियम भी हो सकते हैं, और फाइनली जो है वो जीनॉन और स्ट्रॉन्शियम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पेयर ही इसी तरह बनता है कि या तो यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक होगा, या टिन और मोलिब्डेनम में, या फिर जीनॉन और स्ट्रॉन्शियम में ब्रेक होगा। तो ये है एक ओवरऑल व्यू फिशन रिएक्शन का। फिशन रिएक्शन की अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो जो ये मेन एक फिशन रिएक्शन है हमारे पास, जो मोस्ट कॉमनली अकर भी करता है, जिसमें एक यूरेनियम जो है वो ब्रेक होता है हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन में, अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, थ्री न्यूट्रॉन्स, और यहां पर हमारे पास बना बेरियम और क्रिप्टॉन। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब ये एनर्जी आई कहां से, क्यों होती है? अगर हम बाइंडिंग एनर्जी देखें ऑफ यूरेनियम तो वो होती है स्टूडेंट 7.7, बल्कि 7.65 होती है, तो हम इसको 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं। और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
बेरियम और क्रिप्टॉन ऐड करें तो वो बनती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो बनता है 8.5 माइनस 7.7 जो कि बनता है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी जो है वो एक न्यूक्लियॉन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब यूरेनियम का मास है 235, तो इसको मैं करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब 1 एटम ऑफ यूरेनियम स्प्लिट्स। ठीक है, तो ये है एक एटम की एनर्जी जब वो फिशन रिएक्शन करता है। अब इसके बाद जाते हैं हम फिशन चेन रिएक्शन पे कि फिशन चेन रिएक्शन क्या चीज होती है। फिशन चेन रिएक्शन स्टूडेंट्स इस तरह से होता है कि यहां पर हमने आपके लिए एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है जिसपे एक न्यूट्रॉन को बमबार किया गया। ये ब्रेक हो गया हमारे पास दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में और यहां से निकले 3 अदद न्यूट्रॉन्स। अब ऐसा तो कहीं नहीं होता ना स्टूडेंट्स कि एक एटम पड़ा हो, तो इसके पास जो है और भी यूरेनियम के एटम्स पड़े होंगे, तो वो न्यूट्रॉन्स जाएंगे और जाके और यूरेनियम एटम्स को फिशन रिएक्शन करवाएंगे। तो हर एक जो यूरेनियम एटम होगा वो फर्दर ब्रेक होगा 2 स्मॉलर में और 3 न्यूट्रॉन्स फिर से क्या करेगा, रिलीज करेगा। फिर क्या करेंगे कि वो 3 जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आगे जाके फर्दर क्या करेंगे, फिशन रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो वो 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर आगे गए और उन्होंने मजीद यूरेनियम को स्प्लिट किया और फिशन रिएक्शन कराया। तो ये प्रोसेस जैसे जैसे चलता जाएगा तो ये आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो इस चीज को कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स इस तरह है कि इसमें एक बात की जाती है हमारे पास क्रिटिकल मास और क्रिटिकल वॉल्यूम की। देखें, अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास एक पतली सी शीट है यूरेनियम की, तो क्या होगा कि इधर अगर मैं एक यूरेनियम की शीट पे, बल्कि इस यूरेनियम की शीट को यूरेनियम के कलर का ही हम बना देते हैं, ये एक पतली सी शीट है यूरेनियम की और इसमें मैं एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करता हूं। जब स्ट्राइक करेंगे तो यहां से 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे, लेकिन उनके पास आगे कुछ भी नहीं होगा स्ट्राइक करने के लिए। तो अगर मैं एक पतली सी शीट यूज करूं तो मुश्किल है कि मेरे पास फिशन चेन रिएक्शन हो। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं एक स्फीयर यूज करूं, एक बड़ा सा, जिसके अंदर बहुत सारे यूरेनियम एटम्स हैं, तो एक न्यूट्रॉन जो यहां पर आएगा और इसको स्ट्राइक करेगा और यहां से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, तो उनके पास ये गुंजाइश है कि वो फिशन रिएक्शन कॉज कर सके। तो मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए होती है फिशन रिएक्शन कराने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, कि इतनी वॉल्यूम होनी चाहिए और क्रिटिकल मैस कि एट लीस्ट इतना मैस भी होना चाहिए, तब जाके फिशन चेन रिएक्शन अकर करता है। और ये वो फिशन चेन रिएक्शन ही है जो कि हमारे पास बेसिक्स है एटॉमिक बम की। एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बेसिकली काम करता है फिशन चेन रिएक्शन पे।